औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? तो जी ये है हमारा ग्लॉसरी का सामान जो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, शॉपिंग करके लेके आए हैं। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ को तो कहते हैं ना कि आग लगी हुई है, तो वो वाला ही हिसाब है। तो जी ये रैशनल क्रीम बेबी रैश के लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है रैशनल क्रीम। तो जितने भी ज़्यादा रैशेज़ होंगे तो ये एक रात में ख़त्म कर देती है। और ये इसकी कीमत भी बहुत कम है, ये छोटा पैक है तो ये 40 रुपीज़ की आती है। रैशनल नेपी रैश क्रीम, तो जी ये लेके आए थे थ्री पैक। मंथ के लिए ले आते होते हैं, 1 महीने का इकट्ठा सामान, फिर भी अगर कम पड़ जाए फिर बीच में लेके आ ही जाते होते हैं। तो जी है ये गो रैश पाउडर मदर केयर के लिए, ये भी रैशनल्स के लिए इस्तेमाल होता है, रैशेस के लिए। तो जी ये है एक, ये भी मैं रैशेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ बच्चों के। सर्दियाँ हैं तो पैम्पर तकरीबन 24 घंटे लगा रहता है, तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये बड़ा पैक और ये 220 का आया है, और इसके साथ एक छोटा पैक लेके आए हैं। तो ये है 165 का, आई थिंक सो डैट, हाँ जी 165 का ही है जी। तो इसके साथ था ये हाइड्रोजोल क्रीम। हाइड्रोजोल भी मैं रैशेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ज़ख़म वगैरह हो जाए तो फिर मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये 2 पैक थे, एक मैंने रात को निकाल ली थी, मैंने लगानी थी उनके बच्चियों के। उसके बाद जी ये हैं वाइप्स भी 4 पैक लेके आए हैं। वाइप्स ज़्यादा मैं जॉनसन के इस्तेमाल करती थी, लेकिन इतनी महंगाई हो गई है तो फिर यही सादा से ठीक है, करने तो इस्तेमाल ही हैं। तो फिर ये 4 पैक वाइप्स के लेके आए थे, ये भी अच्छे, मैंने इस्तेमाल किया था रात को, एक तो अच्छा था। तो जी है ये जॉर्डन टी सिरप, ये बहुत अच्छा सिरप है, बच्चों को काम हो जाता है सर्दियों में, नाक जिनकी बहती रहती है उनको डेली का 1 चम्मच दे दे तो ये नाक उनका बहना बंद हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चों की नाक बहती हो तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, 24 घंटे नाक बहना भी अच्छा नहीं लगता है। तो सर्दियों में तो अक्सर बच्चों की नाक बहती रहती है, छोटे बच्चों को ज़ुकाम हुआ ही रहता है। तो ये आप दे दे जॉर्डन टी, तो ये ज़ुकाम छींकें वगैरह इससे ख़त्म हो जाती हैं। और एक सिरप है विक्ट्रन, वो भी ज़ुकाम के लिए है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो भी बच्चों को 1/2 चम्मच डेली का दे दिया जाए तो उससे भी ज़ुकाम बच्चों का ख़त्म हो जाता है। जो नाक बहती है ना, वो जो बुरी लगती है हमेशा कि नाक बहती रहती सर्दियों में ठंड की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जॉर्डन टी और विक्ट्रन दोनों मेरे घर में मौजूद होते हैं सर्दियों में। तो जी ये था बच्चों का सामान। इसके अलावा जी हैं अब ये टूथब्रश तो ऑलरेडी सबके हैं, लेकिन फिर भी ये सामान में एक आध हर बार आ जाता है। हेड एंड शोल्डर शैम्पू 1 पैक मैंने सुबह निकाल के लगा दिया था, 1 पैक ही है, 2 पैक लेके आए थे। और जी ये है पाउडर। इसके बाद जी है चिली गार्लिक सॉस, वो हम टमाटो केचप भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सॉस हमारे घर में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो पड़ा भी था लेकिन वो कम इस्तेमाल होता है और ज़्यादा यही हम इस्तेमाल करते हैं। तो जी है चिली गार्लिक सॉस, मेरा फेवरेट है ये। और कोलगेट टूथपेस्ट। उसके बाद जी लेमन मैक्स के हैं 3। और ये है बिरयानी मसाला, पहले बड़े आते थे, महंगाई की वजह से आज छोटे आए हैं घर में। महंगाई हो इतनी ज़्यादा की है कि समझ ही नहीं आती। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पता ही नहीं चला पैसे कैसे जेब से गायब हो गए एकदम से। कहते इतनी ज़्यादा महंगाई है, बाज़ार में चीज़ों का हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो जी ये है नूडल्स, चिकन कनौर नूडल्स। और जी
ये 2 पैक इसलिए कि हम इतने ज़्यादा खाते नहीं, शौक तो नहीं है, वैसे ही कभी कभार अगर दिल करे तो। जी ये है केयर। हमेशा मेरे हस्बैंड पामोलिव लेके आते थे, लेकिन मेरा दिल आ गया था साबुन से, तो मैंने कहा कुछ थोड़ा चेंज करके लें, तो फिर भी वो ये पामोलिव की 2 ले ही आई टिकिया, और बाकी 3 केयर की थी, तो एक मैंने निकाल ली थी। और जी ये हो गया हमारा सामान। ये है हल्दी पाउडर। ये इस पैकेट में इसलिए है कि ये पठान है इधर हमारी सिटी में, वो बेचता है, वो पेशावर से स्पेशल खालिस मसाले मंगवाता है। ये मसाले बहुत अच्छे होते हैं, खालिस होते हैं, घर में खुद पिसवाए होते हैं उनको। तो जी ये वो एक बार हमने इस्तेमाल किए थे तो बहुत अच्छा लगा, फिर हम दोबारा उसी के पास से ही लेके आते हैं। और ये ज़ीरा है, ज़ीरा तो इंतहाई कमाल का है, साफ़ सुथरा अच्छे वाला ज़ीरा। तो पाउडर इसका मैं खुद बनाती होती हूँ, पीसती होती हूँ ग्राइंड में। नमक, जी ये है दालचीनी। सालन में तो मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन चाय में मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। चाय में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स जो है, मोटापा नहीं होता जिसकी मुझे बड़ी फिक्र रहती है। उसके बाद है ये सौंफ, जो मैं अपने बच्चों को दूध में डालती होती हूँ, जब गर्म करती होती हूँ, बेबीज़ को देती हूँ गाय का दूध, तो ये उसमें डाल के मैं गर्म करती होती हूँ। तो ये चाय पत्ती, तो ये कीनिया हाई क्राउन टी। ये बहुत अच्छी पत्ती है। जब हम पहले वाइटल यूज़ करते थे, तो फिर जब हम उस पठान के पास से सामान लाने लगे, तो उसने कहा कि ये इस्तेमाल करें, एक बार लेके जाएं तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो वाकई ये बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की इससे चाय बनती है। इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप लोगों ने मेरी चाय बनती देखी होगी ना, तो मैंने इसी पत्ती से बनाती हूँ। तो ये है गरम मसाला। यहाँ पे हो गया हमारा एंड। और घी के पैकेट थे वो मैंने पहले उठा लिए थे। चीनी थी वो भी मैंने उठा ली थी, क्योंकि चीनी यहाँ गिर रही थी, मैंने उनको पहले ही डिब्बों में डाल दिया था। तो ये हमारा ग्रोसरी का सामान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करना चाहिए। जितनी आजकल महंगाई है, लोग बेचारे गरीब पता नहीं कैसे रोज़ी रोटी कमाते हैं। जितनी महंगाई हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक हर चीज़ से नवाजता है। तो आगे मैं आपको थोड़ी सी क्लिप देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जब ये गए होते, तो मैं अपनी बेटी को एक बाजी के साथ गई थी डॉक्टर के पास लेके। मेरी बेटी का थोड़ा HB का मसला है, तो उसकी मेडिसिन लेते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि इसका 10th मंथ का कोर्स है, तो फिर हमें हर मंथ जाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे HB इंक्रीज़ हो रही है, पहले तो कम थी बहुत ज़्यादा। तो पहले 5 पॉइंट कुछ थी, तो तब डॉक्टर ने कहा था कि इसको ब्लड लगेगा, लेकिन हम डर रहे थे कि इतनी छोटी को नहीं लगवाना। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन दे रहे हैं, तो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हम जा रहे थे, पैदल ही हम जा रही थी डॉक्टर के हॉस्पिटल तक। ये है GT रोड, ऐसे हम गुज़र रहे थे। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा था वीडियो बनाना। तो ये थे हम लैब में हम ये देखें ब्लड ले रहे थे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, देखिए जी। रो रही थी, हाथ खींच रही थी, तो पिन नहीं लगने दे रही थी ब्लड निकालने के लिए। तो बहुत मुश्किल से निकाला। फिर मेरे तो दिल को कुछ होने लग जाता है जब बच्चे रोते हैं। अल्लाह इनको कुछ ना करे, ये बहुत मुश्किल काम है, बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह इनको तो कुछ भी ना किया करे। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना सबसे मुश्किल काम है। तो यहाँ पे ब्लड ले लिया था। फिर जी उसने कहा था कि अभी आप वेट करें 2 घंटे पे। तो फिर हम चले गए थे डॉक्टर के पास। तो यहाँ वेट कर रहे थे हम, बाहर बैठे हॉस्पिटल के अंदर, रश बहुत था। तो
तो बाद में टेस्ट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। हम फिर वापस आ गए थे, तो मेडिसिन दे दी थी और HB भी इंक्रीज़ हो गई थी। तो ये भी मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।